बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के आरक्षण के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इज्जत लेंगे? उनका स्तर तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के आरक्षण पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? उन्हें क्या लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे? ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जर्नी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला, इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के आरक्षण के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इज्जत लेंगे? उनका स्तर तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के आरक्षण पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? उन्हें क्या लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे? ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जर्नी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला, इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के आरक्षण के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इज्जत लेंगे? उनका स्तर तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के आरक्षण पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? उन्हें क्या लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे? ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जर्नी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला,
इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के आरक्षण के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इज्जत लेंगे? उनका स्तर तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के आरक्षण पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? उन्हें क्या लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे? ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के आरक्षण के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इज्जत लेंगे? उनका स्तर तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के आरक्षण पर अश्विनी चौबे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे लागू किया है और आगे भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इससे परेशानी क्यों है? उन्हें क्या लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे? ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे।